Start from the name of Allah, which is most merciful and precious. आज हम बात करेंगे कार्ल पॉपर के बारे में। कार्ल पॉपर was a known Austrian British philosopher of science. कार्ल पॉपर एक ऑस्ट्रियन ब्रिटिश फिलासफर था। He is best known for his philosophy of falsifiability, which assert that scientific theories should be testable and open to potential disproof. Popper's idea have had a scientific impact on the philosophy of science and the demarcation between the science and pseudoscience, emphasizing the importance of critical thinking and empirical verification in scientific inquiry. वो गलतफहमी के अपने फलसफे के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, जो उस बात पर जोर देता है कि साइंसी नज़रियात को काबिल इम्तिहान होना चाहिए और इम्कानी तरदीद के लिए कुल्ले होना चाहिए। पॉपर के हिदायत ने साइंस के फलसफे और साइंस और सूडो साइंस के दरमियान हदबंदी पर अहम असर डाला है, जो साइंसी तहकीकात में तनकीदी सोच और तजुर्बाती तस्दीक की अहमियत पर जोर देता है। इसके इंट्रोडक्शन के बाद हम इसके एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। So first MCQs है, according to Karl Popper, what is the central criterion that distinguishes scientific theories from non-scientific ones? Karl Popper के मुताबिक वो कौन सा क्राइटेरिया है, वो कौन सा पैमाइश है जो साइंटिफिक थ्योरीज और नॉन साइंटिफिक थ्योरीज को डिस्टिंग्विश करता है, अलग करता है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, फल्सिफिएबिलिटी, कंसेंसस एमंग साइंटिस्ट, मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी। सो ये इसमें बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। फल्सिफिएबिलिटी, एबिलिटी टू फल्सिफाई। सेकंड एमसीक्यूज है, कार्ल पॉपर आर्ग्यूड दैट साइंटिफिक नॉलेज एडवांसेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ। कार्ल पॉपर बहस करता है, वो ये कहता है कि साइंटिफिक नॉलेज किस प्रोसेस के थ्रू एडवांस होता जा रहा है। कन्फर्मेशन, इंडक्शन, डिडक्शन, फल्सिफिकेशन। फल्सिफिकेशन के जरिए साइंटिफिक नॉलेज आगे जा रहा है। डी ऑप्शन है राइट ऑप्शन। थर्ड एमसीक्यूज है, पॉपर्स concept of the falsifiability criterion implies that scientific theories should be formulated in a way that कार्ल पॉपर concept of falsifiability इसका क्राइटेरियन है, वो ये मफहूम बताता है कि साइंटिफिक थ्योरीज किस वे में फॉर्मुलेट होना चाहिए। Makes them impossible to test, make them immune to criticism, allows for the possibility of empirical refutation, or maximize their complexity. So allows for the possibility of empirical refutation, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है। मतलब ये कि तजुर्बाती तरदीद के इम्कान की इजाज़त दें कि जो तजुर्बात से साबित हो जाए, उस चीज़ जो आपने नज़रियात के ज़रिए साबित किया है उसको आप अंडर करें एम्पिरिकल रिफ्यूटेशन, यानी तजुर्बात के ज़रिए उसको रद्द करें। जो आपने नज़रियाती तौर पर एक चीज़ डेवलप किया है उसको तजुर्बात के ज़रिए तरदीद होना चाहिए। फोर्थ एमसीक्यू है, which of the following term is often used to describe Popper's view that a scientific theories can never be proven true but can be proven false? कार्ल पॉपर वो कौन सा टर्म इस्तेमाल करता है कि वो साइंटिफिक थ्योरीज जो ना होने साबित देता है, ट्रू सच्चा साबित करने को नहीं देता, बट कैन बी प्रोन फॉल्स, बट फॉल्स गलत साबित कर देते हैं, झूठ साबित कर देता है साइंटिफिक थ्योरीज को। वो प्रोसेस, वो टर्म वेरिफिकेशनिज्म है, इंडक्टिविज्म है, एम्पिरिसिज्म है, फल्सिफिकेशनिज्म है। ये टर्म फल्सिफिकेशनिज्म है। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Popper criticized the idea of using inductive reasoning to support scientific claims because Popper criticize करता है the idea of using inductive reasoning to support scientific claims because induction is based on empirical evidence. Induction can lead to absolute
uncertainty. Induction can only establish probabilistic conclusion. Induction is the foundation of all scientific knowledge. So C option is a right option. Induction can only establish probabilistic conclusion. इंडक्शन सिर्फ इम्कानी नताइज मुरतब कर सकता है। इंडक्शन मीन्स के चीज़ों को ऑब्जर्व करना और उसके मुताबिक अपना सोच डेवलप करना, ये इसको कहते हैं इंडक्शन, इंडक्टिंग रीजनिंग। सो 6 MCQs है कल पेपर ओपन सोसाइटी एनिमीज, ये उसका किताब है द क्रिटिक ऑफ। वो किस चीज़ पर तनकीद करता है, कौन से फिलासफर पर तनकीद कर रहा है? प्लेटो एंड एरिस्टोटल, हीगल एंड कैंट, मार्क्स एंड वेबर। डी ऑप्शन प्लेटो, हीगल एंड मार्क्स। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। वो तनकीद करता है प्लेटो पे, हीगल पे और मार्क्स पे। पीसमिल सोशल इंजीनियरिंग ये एक प्रिंसिपल है कार्ल पेपर का। एज एडवोकेटेड बाय कार्ल पेपर इज ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर, ये किसके लिए नुस्खा है, ये किसके लिए मतलब उसने इस्तेमाल किया है कि वो किस चीज को एडवोकेट करता है? रिवॉल्यूशनरी चेंज, चेंज बाय डिफेंस फोर्स, एक्सोजेनस चेंज बाय लॉ, इंक्रीमेंटल चेंज बाय लॉ। डी ऑप्शन है राइट ऑप्शन। इंक्रीमेंटल मतलब ग्रेजुअली चेंज बाय लॉ, वो इस चीज को एडवोकेट करता है। कार्ल पेपर इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स, कार्ल पेपर पॉलिटिकल बहस में ही इज नोन फॉर हिज विगरस डिफेंस ऑफ, वो किस चीज की डिफेंस करता है, वो किस चीज को सपोर्ट करता है? लिबरल डेमोक्रेसी, गाइडेड डेमोक्रेसी, कंट्रोल डेमोक्रेसी, नन ऑफ दिस। सो इसमें ए ऑप्शन है राइट ऑप्शन। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी इज ए वर्क ऑन पॉलिटिकल फिलॉसफी बाय कार्ल पेपर इन विच, कार्ल पेपर का बुक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, ये इसका वर्क है पॉलिटिकल फिलॉसफी में। इन विच किस चीज में उस बुक ने उसको प्रेजेंट किया है? पेपर ऑफर्स ए क्रिटिक ऑफ थ्योरीज ऑफ theological historism. He seeks to persuade the reader of both the danger and the bankruptcy of the idea of historism. None of these. So पेपर नजरियाती तरीक़ात के नजरियात पर तनकीद पेश करता है। पेपर ऑफर्स ए क्रिटिक ऑफ थ्योरीज ऑफ टेलियोलॉजिकल हिस्टोरिज्म। ए ऑप्शन से राइट ऑप्शन। सो ये था आज का लेक्चर। कल मिलेंगे एक और फिलोसफर के साथ। थैंक यू।